गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी ऐसी छोटी सी हरी गोल फलियों के बारे में सुना है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही छोटी सी चीज आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, प्रकृति में कई ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर असाधारण शक्तियां छिपी होती हैं। और आज हम जिस पौधे और उसके फलों की बात करने जा रहे हैं, वह भी कुछ ऐसा ही चमत्कारी है, जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। ध्यान से सुनिए, यह छोटे छोटे हरे फल जिन पर सफेद धारियां बनी हुई हैं, यह कोई साधारण जंगली फल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्राकृतिक उपहार है जिसका उल्लेख कई प्राचीन मान्यताओं और लोक परंपराओं में किया गया है। कहा जाता है कि इसे अगर सही समय पर और सही विधि से तोड़ा जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले समझिए, प्रकृति में जो भी चीज हमें मिलती है वह बिना कारण नहीं होती। हर एक पेड़, हर एक पत्ता और हर एक फल अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा लेकर आता है। और यह जो फल है, इसे तोड़ने का समय और तरीका दोनों बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि अगर यह फल आपको अचानक कहीं रास्ते में, खेत में या किसी सुनसान जगह पर मिल जाए, तो यह एक संकेत होता है। संकेत इस बात का कि आपकी किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन अधिकतर लोग इस संकेत को समझ नहीं पाते और यूं ही उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या खास है इस छोटे से फल में? तो इसका जवाब है इसकी ऊर्जा। जी हाँ, हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है और यह फल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि यह धन, सुख और शांति को अपनी ओर खींचता है। इसका जिक्र अगर आप राधा स्वामी शब्द चैनल पर सुन रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप इसे अपने घर में सही स्थान पर रख देते हैं, तो यह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक वातावरण बनाना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने इसे अपनाया उनके जीवन में बदलाव देखने को मिले। लेकिन ध्यान रखिए, इसे तोड़ने की भी एक विधि होती है। इसे कभी भी गुस्से में या लालच में आकर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि मन को शांत रखकर और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हुए इसे तोड़ना चाहिए। तभी इसका प्रभाव पूरी तरह से काम करता है। अब बात करते हैं इसके चमत्कारी लाभों की। पहला लाभ, यह आपके घर में धन के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप इसे अपने घर की उत्तर दिशा में रखते हैं, तो यह धन आकर्षण का केंद्र बन सकता है। दूसरा लाभ, यह मानसिक शांति देता है। आज के समय में हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, लेकिन यह फल आपके मन को स्थिर करने में सहायक माना जाता है। तीसरा लाभ, यह रिश्तों में मिठास लाता है। अगर घर में बार बार झगड़े होते हैं, तो यह धीरे धीरे उस नकारात्मकता को कम करने लगता है। और सबसे खास बात, यह केवल तभी काम करता है जब आपका विश्वास सच्चा हो, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय अधूरा होता है। कई लोग इसे ताबीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे सुखाकर अपने पास रखते हैं और मानते हैं कि यह उन्हें बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे अपने व्यापार स्थल पर भी रखते हैं, ताकि वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और व्यापार में वृद्धि हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्रकृति हमें जो भी देती है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कभी भी जरूरत से ज्यादा ना तोड़ें और ना ही इसका गलत उपयोग करें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना छोटा सा फल इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप इसे सही भावना और सही विधि से अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। धीरे धीरे जब आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। छोटी छोटी परेशानियां कम होने लगती हैं, मन शांत रहने लगता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही है प्रकृति का असली जादू, जो बिना शोर किए चुपचाप अपना काम करता है। बस जरूरत है उसे समझने की और अपनाने की। अब अगली बार अगर आपको यह छोटा सा हरा फल कहीं भी दिखे, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। रुकिए,
उसे ध्यान से समझिए कि शायद यह आपके लिए कोई संकेत हो, क्योंकि कई बार हमारी किस्मत बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और याद रखिए, सच्चा चमत्कार वही होता है जो विश्वास और प्रकृति के मेल से पैदा होता है। आपने अभी तक इसके बाहरी रूप और सामान्य प्रभाव के बारे में सुना, लेकिन असली शक्ति इसके भीतर छिपी हुई है और उसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। कहा जाता है कि यह जो छोटा सा हरा फल है, यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि प्रकृति की एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। जब यह धरती से जुड़ा रहता है, तब यह आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींचता रहता है, और जैसे ही इसे तोड़ा जाता है, यह ऊर्जा स्थिर हो जाती है और उसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे तोड़ने का सही समय। अगर आप इसे सुबह-सुबह सूर्योदय के समय तोड़ते हैं, जब वातावरण शांत होता है और प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होती है, तब इसकी ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि उस समय सकारात्मक तरंगें अपने चरम पर होती हैं और वही तरंगें इस फल के अंदर समाहित हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी भी चीज को सही समय और सही भावना से प्राप्त करते हैं, तो उसका असर भी उतना ही गहरा होता है। इसीलिए पुराने लोग हमेशा कहते थे, समय और भावना दोनों का मेल ही चमत्कार पैदा करता है। अब बात करते हैं इसे घर में रखने की सही विधि की। बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, वे इसे कहीं भी रख देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का एक सही स्थान होता है। अगर आप इसे अपने घर के पूजा स्थान के पास रखते हैं, तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर इसे तिजोरी या पैसे रखने की जगह के पास रखते हैं, तो यह धन को आकर्षित करने में सहायक बनता है। और अगर इसे अपने सोने के स्थान के पास रखते हैं, तो यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी भी गंदे या अव्यवस्थित स्थान पर ना रखें, क्योंकि जहां नकारात्मकता होती है, वहां कोई भी सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। अब एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब आप इस फल को अपने घर लाते हैं, तो उसे सीधे उपयोग में ना लें। सबसे पहले उसे साफ पानी से हल्के से धोएं, फिर उसे कुछ समय के लिए खुले आसमान के नीचे रखें, ताकि वह फिर से प्रकृति से जुड़ सके, और उसके बाद उसे अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प के साथ अपने पास रखें। यह प्रक्रिया बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब आते हैं इसके अगले चमत्कारी लाभ पर। यह केवल धन या शांति नहीं देता, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। कई लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब आप इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास रखते हैं, तो धीरे-धीरे आपका मन मजबूत होने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा स्पष्ट सोचने लगे हैं, निर्णय लेने में आपको कम डर लगता है और आप अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा दृढ़ता से बढ़ते हैं। यही असली बदलाव है, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। और जब भीतर बदलाव आता है, तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। कभी भी इस फल को किसी के साथ मजाक में या बिना समझे साझा ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है और अगर यह गलत हाथों में चला जाए, तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसे हमेशा सम्मान के साथ रखें, जैसे आप किसी पवित्र वस्तु को रखते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि यह फल सूख गया है या उसकी ऊर्जा कम हो गई है, तो उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें, ताकि वह फिर से प्रकृति में लौट जाए। क्योंकि जो चीज प्रकृति से आती है, उसे अंत में प्रकृति में ही लौटना चाहिए। अब जरा सोचिए, आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है, अगर कोई छोटी सी चीज आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता ला सकती है, तो क्या उसे अपनाना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है सही समझ और सही दृष्टिकोण की। धीरे धीरे जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं, और वही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े परिणाम बन जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है,
छोटे बीज से ही बड़ा वृक्ष बनता है और छोटी शुरुआत से ही बड़ा परिवर्तन आता है। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही संकेत आपके जीवन की दिशा बदल दे। और याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं होते। चमत्कार हमारे विश्वास, हमारी भावना और हमारी समझ में होते हैं। प्रकृति कभी भी सीधे शब्दों में नहीं बोलती, वह संकेत देती है प्रतीकों के माध्यम से। और यह छोटा सा हरा फल भी एक प्रतीक है समृद्धि का, संतुलन का और छुपी हुई संभावनाओं का। ध्यान दीजिए, इसका आकार गोल है और गोल आकार हमेशा पूर्णता और चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है जो भी ऊर्जा आप इसमें जोड़ते हैं वह घूमकर वापस आपके पास आती है। अगर आपकी भावना सकारात्मक है तो परिणाम भी सकारात्मक होगा, और अगर मन में संदेह या नकारात्मकता है तो उसका असर भी वैसा ही होगा। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में किसी भी वस्तु को ग्रहण करने से पहले मन को शुद्ध करने पर इतना जोर दिया जाता था। जब आप इस फल को अपने पास रखते हैं तो केवल उसे रखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसके साथ एक मानसिक जुड़ाव बनाना होता है। हर दिन कुछ क्षण उसे महसूस करते हुए अपने मन में एक स्पष्ट संकल्प दोहराना होता है, जैसे मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, मेरे घर में सुख और शांति बनी हुई है, मैं हर दिन बेहतर और मजबूत बन रहा हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना को दिशा देने का एक तरीका है। और जब चेतना किसी दिशा में स्थिर हो जाती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज नकारात्मक बातें सोचते हैं तो क्या होगा? आपका मन उसी दिशा में ढल जाएगा और जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां आने लगेंगी। लेकिन अगर आप इस छोटे से माध्यम का उपयोग करके अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो धीरे-धीरे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यही इस प्रक्रिया का सबसे गहरा और वास्तविक लाभ है। इस फल को रखने के साथ-साथ आपको अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ऊर्जा केवल एक चीज से नहीं बनती, बल्कि कई चीजों के मेल से बनती है। अगर आपका घर साफ-सुथरा है, वातावरण शांत है और आपके विचार सकारात्मक हैं, तो यह फल उस ऊर्जा को और अधिक मजबूत बना देगा। लेकिन अगर वातावरण उल्टा है, तो इसका प्रभाव सीमित हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, बाहरी साधन तभी काम करते हैं जब भीतर की स्थिति तैयार हो। अब एक बहुत ही रोचक बात, कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे इस प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, तो उनके सपनों में भी बदलाव आने लगता है। उन्हें ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन की सक्रियता है, जो अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका होता है। और जब अवचेतन मन जाग जाता है तो वह आपको सही दिशा में ले जाने लगता है। कभी भी इस फल को लेकर अंधविश्वास में न पड़ें, इसे एक सहायक माध्यम की तरह देखें, न कि किसी चमत्कारी शॉर्टकट की तरह, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन हमेशा आपके कर्म और आपके प्रयासों से आता है। यह केवल उस प्रक्रिया को सहज और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो केवल इसे रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो यह आपके मार्ग को थोड़ा आसान बना सकता है। यही इसका वास्तविक उपयोग है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, क्या आप वास्तव में वह कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ा सकता है, या फिर आप केवल परिस्थितियों के साथ बह रहे हैं? ये छोटा सा संकेत आपको यही याद दिलाने आया है कि आपके अंदर भी वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। और जब आप इस पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको बाहरी सहारे की जरूरत भी कम होती जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा आपका अपना विश्वास होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, आप छोटी छोटी चीजों में भी सकारात्मकता देखने लगे हैं, और यही बदलाव आपके जीवन की दिशा तय करेगा। तो अगली बार जब भी आपको यह फल दिखाई दे, तो केवल उसे प्राप्त करने या रखने के बारे में मत सोचिए, बल्कि यह सोचिए कि यह आपको क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तो संगत जी, आज की है जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। अगर संगत जी आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।